शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो थे बेचारे, वो जानते हैं कौन थे? वो बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े फेमस नेता। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, उसामा मेरे भाई की तरह है। हम आज भी हिना साहब से मिलते हैं तो अपनी माँ की तरह उनका आशीर्वाद, तो नहीं लगता उनसे बड़ा कोई नेता होगा। हम उनके पैर के धूल के बराबर होंगे अगर देखा जाए तो। हमारी इतनी औकात नहीं कि उनके खिलाफ बोल सकते, ना हम सपने में बोल सकते हैं ना हकीकत में बोल। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, शहाबुद्दीन साहब मेरे मसीहा हैं। और ये जो SN लाइव सच सबसे आगे। एक मामला आया था कि एक ऑडियो वायरल हो रहा था आपका, जिसमें आप साफ तौर पे कह रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब का मैंने ट्रक रोक लिया, 3 दिन रखा, जमीन उनका 10 कट्ठा हथिया के बेच दिए। ये सब क्या है? शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो थे बेचारे, वो जानते हैं कौन थे? वो बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े फेमस नेता थे। हमको नहीं लगता उनसे बड़ा कोई नेता होगा। हम उनके पैर के धूल के बराबर होंगे नहीं अगर देखा जाए तो। हमारी इतनी औकात नहीं कि उनके खिलाफ बोल सकते, ना हम सपने में बोल सकते हैं ना हकीकत में बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑडिटिंग करके राष्ट्रपति के बारे में भी लोग बोल सकते हैं। आप चाहिएगा, ये चाहेंगे, आप मीडिया बंधु या कोई भी, आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, आप लोग तो ऑडिटिंग करके ही ना न्यूज़ चलाते हैं। किसी की भी आवाज़ को किसी तरह से भी बना के कहीं भी आप पेश कर सकते हैं। क्या लगता है कि मैं क्यों, शहाबुद्दीन साहब का देन है कि मैं बाहर बैठा हूँ आज जो भी वो मेरे लिए मसीहा है। 2016 के जो केस में मैं जेल में फंसाया गया था, मर्डर केस में, उसमें शहाबुद्दीन साहब ने डायरेक्ट पर्सनली मुझे मदद करके बाहर निकालने का काम किया। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, उसामा मेरे भाई की तरह है। हम आज भी हिना साहब से मिलते हैं तो अपनी माँ की तरह उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अभी तत्काल हम 4 दिन पहले ICU जब मेरे ये घटना हुआ था, उसके 2 दिन पहले प्रोग्राम में हम हिना साहब का आशीर्वाद लिए थे। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, शहाबुद्दीन साहब मेरे मसीहा हैं। और ये जो भी लोग ऑडिटिंग करके काम कर रहे हैं, पता है क्यों कर रहे हैं? AMY समीकरण, माइनॉरिटी हमको बहुत इज्जत, माइनॉरिटी मेरी बहुत इज्जत है, आप लोग भी जानते हैं, और हर जगह जाते हैं काफ़ी सम्मान इज्जत मिलता है। इसको ख़त्म करने के लिए कुछ दिग्गज नेता लोग जो शुरू से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब मैं बार बार उनको बोलता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। भाई मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, फिर भी उन लोग को डर लगा हुआ है कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा, आऊँगा तो कहीं उनकी कुर्सी पे खत्म, तो क्यों मेरा ब्रेन हेमरेज होगा? जीवन जी, आप कह रहे हैं कि साजिश रचा जा रहा है आपके खिलाफ। आप हमेशा कहते हैं कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो बदनाम करना चाहते हैं। कौन लोग हैं, खुल के क्यों नहीं कहते हैं आप? अब देखिए, एक आदमी होता तब ना उसका पर्सनली नाम बताता। बहुत सारे लोग हैं जो एकजुट हो के चाहते हैं, और वो भी जानते थे कि हम एक गरीब घर के लड़के हैं। हमारे पिताजी, बड़ा बाबू, माँ टीचर थी, बहुत बड़े घर के लड़के नहीं हैं। लोगों को ये जलन हो रहा है कि एक बैकवर्ड क्लास का लड़का, जो गरीब का लड़का, एक बैकवर्ड है हम, ये लड़का आगे कैसे बढ़ रहा है? इसको इतना मान सम्मान काहे मिल रहा है? लोग इसको इतना पूछ क्यों रहे हैं? अच्छा, हिंदू और मुस्लिम सब, छोटे बड़े वर्ग के सभी लोग मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है पता है? कुछ पैसे वाले लोग जिनको रास नहीं आ रहे मेरा नाम, तो गेम हो गया। लेकिन जनता बुर्बक नहीं है ना, सीमान की जनता चालाक है। अच्छा, जनता का आशीर्वाद से नाम जिंदा है। मुझे इस बात की खुशी है कि सिवान की जनता, जनार्दन, भगवान, पूरे हिंदुस्तान की जनता, जनार्दन, जो भी मुझे लोग जानते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, उनका आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ। आपकी तबीयत, लेकिन अभी आप कह रहे हैं जीवन जी, अभी आप कह रहे थे कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद कुछ लोग आपको गालियां दे रहे हैं फेसबुक पर, आपने खुद देखा है। गाली दे रहे हैं, सच्चाई है। उन लोगों को आप कैसे समझे? उन लोग कैसे, उन लोग से हाथ जोड़ के ही विनती करेंगे कि ये भाई, ये जो भी ऑडिटिंग किया जा रहा है, अगर एक बात बताइए, आज के डेट में एक बुरा शब्द बोलना चाहता हूँ, किसी भी हीरोइन को ले लीजिए, उसका गर्दन काट दिया जाता है और किसी का फोटो लगा दिया जाता है। हमारी बहन का, आपकी बहन का फोटो नहीं बनाया जा सकता है? आपकी आवाज का ऑडिटिंग नहीं किया जा सकता है? अब तो खेला है ये तो मोबाइल का जमाना है। एक से एक चीज, किसी का चेहरा कहीं लगाया जा सकता है, किसी की आवाज कहीं लगाया जा सकता है। जो पढ़े लिखे और सुसज्जित लोग हैं, वो लोग तो इस बात पे विश्वास ना करें। अगर अनपढ़ गवार लोग होते तो विश्वास करते तो चलता कि ना भाई चलो, उसको मोबाइल के नॉलेज नहीं है कि भाई मोबाइल में क्या हो सकता। मोबाइल में तो इतना फंक्शन है कि आपकी, अगर हम बोल रहे हैं लड़की की आवाज जाएगा, होता है ऐसा मोबाइल में ना, तो बहुत कुछ हो सकता है मोबाइल के द्वारा। तो जो मुझे फंसा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो मुझे मार सकता है मुझे फंसा नहीं सकता है, मुझे बदनाम नहीं कर सकता है। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन शब्द जब जुड़ गया आपके मामले में, तो ये मामला और जो है मतलब काफी हाई प्रोफाइल हो गया। जानबूझ के जोड़ा गया है कि शहाबुद्दीन साहब माइनॉरिटी के पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, और सीमांत माइनॉरिटी मेरी अच्छी खासी पकड़ बन गई थी, जिसको धूमिल करने के लिए उनका नाम मेरे विरोध जोड़ के ये काम किया जा रहा है।
मैं तो उनको भगवान कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, वो तो ऑडिटिंग किया हुआ है, एक ऑडियो वायरल है जो चल रहा है नेट पे, मैं तो खुलेआम अपने सामने कर रहा हूँ, भगवान को साक्षी मान के कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ को कसम खा के कर रहा हूँ, साक्षी मान के कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर शहाबुद्दीन साहब जैसा महापुरुष एक भी सिवान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा हूँ। सिवान में, पूरे हिंदुस्तान में 2 ही सांसद थे, रामविलास पासवान और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष कहे जाते हैं। मैं तो सबके सामने बोल रहा हूँ कि वो महापुरुष हैं। तो जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन नाम लेकर के जो लोग राजनीति का सांसद देखना चाहता हूँ, खुलेआम बोला था मैं, और दिल खोल के हर तरह से मैं हिना मैडम के साथ में हूँ। जिस आदमी, जो आदमी, जीवन यादव, जो आदमी खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हिना मैडम के मैं साथ में हूँ, उनके चुनाव में मैं एक बार सिवान देखना चाहता हूँ कि हिना मैडम के हाथ में हो, जिसका विकास पुरुष उनके हस्बैंड, उसी तरह हिना मैडम भी विकास पुरुष बन के एक बार उभरे, उनके खिलाफ मैं बोलूँगा। ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ मुझे उनके नज़रों से गिराने का काम किया जा रहा है कि मैं हिना मैडम के नज़र से गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नज़र से गिर जाऊं, लोग मेरे मुंह पे थूक के, और लोग थूक भी रहे, सच्चाई भी है। मैं अभी जब इलाज करा के, अभी सॉरी जोर से बोलने से डॉक्टर मना किया है, जब मैं इलाज करा के आया, कमेंट पढ़ा ना, काफ़ी लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे उस बात का अफसोस नहीं कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोला होता, मैं गलती किया हूँ तो गाली सुनने के लायक हूँ। अगर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जनता जनार्दन से, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो ऑडिटिंग करके बनाया गया है। शहाबुद्दीन साहब भगवान थे, भगवान है, सिवान के लिए महापुरुष थे, महापुरुष ही रहेंगे। अब मेरे लिए भी मसीहा थे, मसीहा ही रहेंगे। आपका ऑडियो नहीं है तो आप जांच कराने की बात करेंगे? हाँ, क्या नहीं, जो भी करना है कर सकता है लोग। देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा एक समाज सेवी हूँ, जो आज भी देखिए छोटा मोटा, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? दिखावे के लिए कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने दिल के सुकून के लिए, थोड़ा बढ़ चढ़ के इसलिए इस बार किया हूँ ना कि मेरी जान बची है। आखिर किसने मुझे, अगर मेरे ही कार्यालय पे मैं बैठा हूँ, एक बार मेरे नाक से ब्लीडिंग होने लगा, क्या लगता है मैं बीमार था? 17 तारीख को मेरे साथ घटना होती है, मैं ब्लीडिंग करता हूँ, मैं 17 को हॉस्पिटल जाता हूँ। ऑलरेडी सब कोई मीडिया, सारे मीडिया बंधु यहाँ थे, मेरा प्रीसी था उस दिन, मैं ऑलरेडी यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल जाता हूँ। उसके बाद मुझ पे FIR होने लगता है, बहुत सारी घटनाएं होने लगती है। मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है दिग्वंत मरहूम शहाबुद्दीन साहब से, जो मेरे भगवान की तरह है। उनके खिलाफ सपने में भी नहीं बोल सकता हूँ। जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये जान ले कि मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के खिलाफ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना छोटा मोटा समाज सेवी हूँ, छोटा मोटा समाज की सेवा करता हूँ, वो निरंतर करता रहूँगा। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन साहब का नाम आता है तो विकास शब्द जुड़ जाता है, और जीवन यादव का भी नाम आता है तो समाज सेवा विकास शब्द। हमने एक बार बोला था आप ही लोग के चैनल पे कि मैं शहाबुद्दीन साहब की तरफ बनना चाहता हूँ, विकास पुरुष बोला था ना। कौन ऐसा इंसान है जो अपने आइडल को कुछ गलत बोल सकता है? वो तो हिना मैडम को जो इंसान सांसद देखना चाहता है, कि जो इंसान, हमेशा ये बात हर मीडिया में मैं बोलता हूँ कि अगला सांसद सिवान की हिना मैडम हो, हिना मैडम हो, ये रट लगा के मैं बैठा हूँ। हर तरह से बोला हूँ कि मेरा अपना टोटल जो भी मेरे पास है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं सब लगा दूंगा उनके चुनाव में। और वो इंसान के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, क्यों? कि हिना मैडम के नज़रों से मैं गिर जाऊँ, माइनॉरिटी के नज़रों से गिर। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट